हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 29 फरवरी आपका राजनीति का जो पेपर है वो 29 फरवरी को पूरा का पूरा छपने वाला है, चिंता न करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको 96 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं होंगे। किस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर आएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। एक एक प्रश्न को नोट करिएगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, और एक एक प्रश्न को नोट करिएगा। अभी समय रहते हमारी जो तैयारी है वो बहुत ही उम्दा और बेहतर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है बच्चों? तो आंसर क्या हो जाएगा? जकार्ता। जकार्ता आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का कार्यकाल था। तो यहाँ पर सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का जो कार्यकाल था बच्चों, उसमें आप अपना सही उत्तर लगाएंगे 1885 से 91 आपका उस सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, WHO की स्थापना हुई थी। तो WHO की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948। अगला प्रश्न है, विश्व के कितने देशों से CWC संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, जो विश्व के कितने ऐसे देश थे जिन्होंने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर आपका हो जाएगा 193, राइट आंसर होगा 193। करेक्ट आंसर आप यहाँ पर लगाएंगे। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है? समय नज़दीक आ चुका है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस जो संबंधित है उसकी अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि से, है ना? आ ऑप्शन आपका सही होगा। आ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित किया गया? तो 1956 आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो 1967 में आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। तो 1967 में आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा खालिस्तान में वो हो जाएगा, पहला प्रश्न है आपका, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। तो इसको तो आप जानते ही होंगे, बैंकॉक आपका राइट आंसर होगा। इस वाले खालिस्तान में क्या लिखेंगे आप? बैंकॉक। बैंकॉक आपका राइट आंसर होगा इस खालिस्तान में, पहले में। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे उनका नाम था, प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर जो है ट्रीगविली आपका आंसर होगा। ट्रीगविली सही उत्तर लगाएंगे। जिसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध को हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था बच्चों वो आपका हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, है ना? 14 है ना, 1914। तो 11 नवंबर
11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लिमिट्स टू डॉकेट पुस्तक लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम, ये इनका नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई। तो ये जो अपनाई गई थी 1991 आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिसके बाद में स्वतंत्रता के बाद देश के छठे प्रधानमंत्री, तो ये आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री आप लिखेंगे प्रधानमंत्री आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सीटीबीटी की स्थापना। तो सीटीबीटी की जो स्थापना है वो 24 सितंबर 1996 और WTO का मुख्यालय ये जो है आपका जिनेवा में, और द्रौपदी मुर्मू ये भारत की क्या है, राष्ट्रपति, और जयप्रकाश नारायण आपका जो आंसर होगा इसमें आप लगाएंगे संपूर्ण क्रांति से संबंधित है ये, और सिक्किम भारत का राज्य बना। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 22वां, और कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। और ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ये आप लगाएंगे 10 जनवरी 1966। अगला, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका इसमें आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इतना मैंने बोल दिया है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, वापिस वीडियो को पीछे करके सुन लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हैदराबाद के शासक को कहा जाता था। तो हैदराबाद के जो शासक है बच्चों, उसको कहा जाता है निजाम उल मुल्क निजाम। ठीक है, निजाम उल मुल्क, इस प्रकार से लिख लेना, ये कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, इसका आंसर क्या लिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां है। तो ये जो शक्तियां है वो है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, 356 और 360, है ना, याद रखिएगा अनुच्छेद। और जयललिता मुख्यमंत्री थी तो तमिलनाडु आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे सत्यापत्य की। तो सत्यापत्य देखिएगा, यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य है। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा।
और भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, असत्य। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की रक्षा से है, तो चौथे का जो आंसर होगा सत्य हो जाएगा। और नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, असत्य हो जाएगा। और शिमला समझौता में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, असत्य। देखिए, सोवियत संघ का जो विघटन किस वर्ष में हुआ था, तो ये आपका इसमें जो आंसर होगा वो होगा 1991। 1991 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, द्विध्रुवीयता के उदय का प्रमुख कारण था, तो इसमें आपका जो आंसर होगा बच्चों, दो महाशक्तियों का उद्भव, परमाणु हथियारों का दौड़ और महाशक्तियों की कम संख्या, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3 है, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम है। तो यूरोपीय जो यूनियन है इसमें जो मुद्रा चलती है बच्चों, उस मुद्रा का नाम है यूरो। यूरो उसे कहते हैं, ठीक है, यूरो। अगला प्रश्न, राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है बच्चों वो है हेग हैमरशोल्ड। हेग हैमरशोल्ड का ये कथन है ना। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कि स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये कथन किसने कहा था? हेग हैमरशोल्ड ने कहा था। अगला प्रश्न है, किस विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय युद्ध जब समाप्त हुआ उसके बाद शीत युद्ध का दौर चला। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लेनिन के उत्तराधिकारी थे। तो लेनिन के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था स्टालिन। स्टालिन आपका खालिस्तान में आ जाएगा। पहले वाले खालिस्तान में क्या आएगा? स्टालिन। दूसरा, भारत आसियान का सदस्य वर्ष ने बना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, ये जो भारत आसियान का जो सदस्य बना 1900, ये में है 1992 में बना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 7 अप्रैल 1948। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा किस वर्ष में जारी हुआ? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1215। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की सुरक्षा संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शहर में हुआ। तो इस शहर का जो नाम था बच्चों वो था रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण विचारधारा पर आधारित है। तो वैश्वीकरण जो है आर्थिक उदारीकरण, क्या हो जाएगा? आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो छठा रहेगा 7वां, भारतीय रियासतों की संख्या थी। तो भारतीय रियासतों की जो संख्या थी बच्चों वो थी 562, आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे जोड़ी देखिए, और जोड़ी को अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आसियान की स्थापना। आसियान की जो स्थापना है वो हुई है 1967 में।
सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। और मैग्ना कार्टा का जो संबंध है वो मानव अधिकार से है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व का मंडलीकरण, वैश्वीकरण और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह। अगले प्रश्न को हम देखें तो अगला प्रश्न है आपका, इसमें आप लगाएंगे रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा इसमें होगा 100 से अधिक। 100 से अधिक आपका आंसर होगा, 100 से अधिक। देखेंगे एक एक प्रश्न के उत्तर को, किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। आगे अगर आप प्रश्न देख रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका आंसर तो हमने अभी देखा है कि 100 से अधिक। 100 से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद में भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण किससे संबंधित था। तो ये जो आंसर था बच्चों, इसमें आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा प्रश्न देखें कि नीति आयोग का पदेनाध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, पीएम, प्रधानमंत्री। पीएम नहीं लिखेंगे, प्रधानमंत्री लिखना है ना, प्रधानमंत्री ऐसे लिख देना, पहले प्रधान फिर मंत्री, है ना, आगे पीछे देखना। जिसके बाद में भारतीय विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में गुटनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुनना, थोड़ा आंसर बड़ा है, जो औपचारिक रूप से किसी प्रमुख शक्ति गुट के साथ या उसके विरुद्ध नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नीति के परिप्रेक्ष्य में या निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है, ये इसका अर्थ है। अभी सुना, बोला है मैंने, पीछे वीडियो को करके फिर सुन लेना। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। तो राजनीतिक दलों को जो चुनाव चिन्ह होता है बच्चों, वो करता है भारत का निर्वाचन आयोग, है ना। तो डायरेक्ट आप आंसर ये लिख सकते हैं, निर्वाचन, ठीक है। क्या लिखेंगे, निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय अभिव्यक्ति के रूप में धरती पुत्र से क्या आशय है। तो इसका मतलब है जमीन हकीकत से परिपूर्ण कार्य करना और अपना अस्तित्व कायम रखना। इससे क्या कहा जाता है बच्चों, क्षेत्रीय अभिव्यक्ति के रूप में धरती पुत्र। गठबंधन सरकार क्या होती है। तो देखिए, एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं और सहयोग करके अपनी सरकार बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, गठबंधन। अब हम सत्यापत्य देखेंगे। यहाँ पर नीति आयोग का गठन 2022 में हुआ, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, असत्य। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन में वृद्धि से है, सत्य। भारत सभी प्रकार से परमाणु परीक्षणों का समर्थक है, असत्य, नहीं है। समग्र क्रांति के प्रतिपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। और असम आंदोलन के प्रमुख नेता प्रफुल्ल कुमार महंत थे, तो जो आपका पांचवा है इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और वीपी नरसिंह राव सरकार ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने का निर्णय लिया था, तो इसका आंसर आपका होगा क्या बच्चों, असत्य, ठीक है। उसके बाद में देखिए, प्रश्न है पहला, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे। ये पहला प्रश्न है जिसका आंसर हो जाएगा आपका जोसेफ स्टालिन। अगला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई। तो शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई, इसमें आपका आंसर होगा 1990, आपका आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो इसका आंसर आप जिनेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CWC संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बच्चों जनवरी 1993 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां, क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्तांतरित हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1997। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था न्यायाधीश फजल अली। न्यायाधीश फजल अली आपका राइट आंसर होगा। अब हम देखेंगे हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति। यूरोपीय यूनियन की संधि किस वर्ष प्रभावी हुई? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1871। 1871 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटरेस। क्या लिखेंगे? एंटोनियो गुटरेस। इस प्रकार आप इसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध को हुआ था? तो ये हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों 1 सितंबर 1939 से, देखिए 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था। तो 2 सितंबर 1945 है ना, 1945 तक ये चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लिमिट्स टू डाकिट पुस्तक लिखी गई। तो लिमिट्स टू डाकिट जो पुस्तक है ये लिखी गई है क्लब ऑफ रोम के द्वारा। आंसर लिख देते हैं, क्लब ऑफ रोम के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1991। 1991। स्वतंत्रता के बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री थे। तो उनका नाम था चंद्रशेखर। देश के 8वें प्रधानमंत्री थे जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना वर्ष में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2015 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, तो सही जोड़ी यहाँ पर अपन देखेंगे। देखिए CTBT की स्थापना जो हुई है, CTBT की स्थापना आपका आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1996। और WHO का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में। और जगदीश धनखड़, इसका आंसर जो मिलाएंगे आप मिलाएंगे भारत के उपराष्ट्रपति। और यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को आप जो मिलाओगे बच्चों वो मिला दोगे संपूर्ण क्रांति। और अरुणाचल प्रदेश, इसको आप मिलाएंगे ईटानगर। और कांग्रेस पार्टी के संस्थापक, तो इसका आंसर होगा A.O. ह्यूम आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सोवियत संघ में किस राजनीतिक दल का शासन था? आंसर लगाइए। तो इसका जो पहला प्रश्न है, सोवियत संघ में किस राजनीतिक दल का शासन था? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। जिसके बाद में
शिमला समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 2 जुलाई 1972 आपका आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो इसका आंसर सुनेंगे सभी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों मतलब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी के बदलने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। काफ़ी बड़ा है आंसर, मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था गोलकुंडा। हैदराबाद का प्राचीन नाम था गोलकुंडा, आपका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो इसकी जो अवधि थी बच्चों वो थी 1951 से 1956। ठीक है, 1956, 51 से 56 याद रखिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी, तो इसका नाम था सुचेता कृपलानी। क्या नाम था? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी आपका आंसर हो जाएगा। अब जिसके बाद में हम सत्यापत्य देखेंगे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो सत्यापत्य का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा सत्य। और भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में स्थित है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। और एम्नेस्टी इंटरनेशनल संस्था का मुख्यालय अमेरिका में है, असत्य नहीं है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, सत्य। और भारतीय गणराज्य का सिक्किम अलग राज्य 6 तारीख 4 महीना 1976 को बना, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने पूरे 96 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखे हैं। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसी प्रकार वीडियो आगे मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।